दिन मेरी डॉक्टर ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था और उस एक सेंटेंस के बाद मैंने अपनी पूरी जर्नी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया। और ऑनेस्टली मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी GLP-1 जर्नी में ऐसा भी एक दिन आएगा और मैं उस अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थी। मुझे लगा था हम मेरे प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे और अगले कुछ हफ्तों का प्लान डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बात हुई उसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। अगर आप मेरी जर्नी शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो कि ये कभी सिर्फ वेट लॉस जर्नी ही नहीं थी। मैंने सिवियर साइड इफेक्ट्स देखे, मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, मुझे मोंजारो रीस्टार्ट करना पड़ा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अब फाइनली थिंग्स आर बिकमिंग स्टेबल। मंथ 4 पहुंचते पहुंचते मुझे लगा मेरी बॉडी फाइनली ये मेडिसिन समझ रही है। इसीलिए जब मेरी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के नेक्स्ट स्टेप्स एक्सप्लेन किया, आई जेन्युइनली वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग व्हाट केम नेक्स्ट। और सबसे पहले मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि मोंजारो काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मेरी ट्रीटमेंट फेल हो गई है और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मुझे कोई डेंजरस साइड इफेक्ट होने लगा है। इनफैक्ट बात कुछ और ही थी और उसी मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ ओबेसिटी ट्रीटमेंट का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सी मेडिसिन बेस्ट ये नहीं है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या ये ट्रीटमेंट आप रियलिस्टिकली लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर पाओगे। और वहीं से मेरी सोच बदलना शुरू हुई। जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चेंज करने की बात की तो मेरा क्वेश्चन काफी सिंपल था, क्यों? मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। क्या मोंजारो काम करना बंद हो गया? क्या मेरी बॉडी इसके लिए सूटेबल नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन डॉक्टर का आंसर इनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, जेनिफर, अगर ओबेसिटी को हमें लॉन्ग टर्म मैनेज करना है तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि आज क्या बेस्ट है, हमें ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म तुम्हारे लिए क्या सस्टेनेबल है। और ऑनेस्टली वहीं पे मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पिछले कुछ महीनों से यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कौन सी मेडिसिन बेस्ट है। लेकिन शायद मुझे एक और क्वेश्चन पूछना चाहिए था, कौन सी ट्रीटमेंट प्लान को मैं सालों तक रियलिस्टिकली कंटिन्यू रख सकती हूँ। और मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हम GLP-1 के बारे में बहुत बात करते हैं, हम डोजेस डिस्कस करते हैं, वेट लॉस डिस्कस करते हैं, साइड इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन एक चीज के बारे में हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। और मुझे लगता है ओबेसिटी ट्रीटमेंट में ये क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेडिकेशन है। मुझे याद है कुछ महीने पहले अपने ही एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने प्लानिंग कर ली है, मैंने जेन्युइनली प्लानिंग की थी। लेकिन पिछले 6 महीनों ने मुझे एक और लेसन सिखाया, प्रिपरेशन सिर्फ शुरू करने की नहीं होती है, कभी कभी बदलने की भी होती। और उस कंसल्टेशन के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं सिर्फ मेडिकेशन चेंज नहीं कर रही, मैं वो क्वेश्चंस आंसर करने वाली थी जो आप पिछले कुछ हफ्तों में कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे। कंसल्टेशन खत्म होने के बाद मुझे लगा ठीक है, अब नेक्स्ट मेडिकेशन स्टार्ट करने की प्लानिंग करते हैं। मेरे दिमाग में तो ये बहुत सिंपल था, एक मेडिकेशन और दूसरी शुरू। लेकिन डॉक्टर ने एक और चीज बोली और ऑनेस्टली इसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने कहा, जेनिफर, तुम मोंजारो खत्म करते ही नेक्स्ट मेडिकेशन स्टार्ट नहीं कर। और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मैंने पूछा पर क्यों? तब डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, 1 वीक वॉश आउट वीक। ऑनेस्टली ये टर्म मैं पहली बार उस कंसल्टेशन में सुनी। इसका रीजन था कि दोनों मेडिकेशंस के इफेक्ट ओवरलैप ना करें और अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स का रिस्क कम रहे। ये मेरी ट्रीटमेंट प्लान का पार्ट है। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप कभी एक GLP-1 मेडिकेशन से दूसरे GLP-1 मेडिकेशन पे स्विच कर रहे हो, प्लीज अज्यूम मत कीजिए कि सबका प्लान एग्जैक्टली यही होगा। हर डॉक्टर्स अप्रोच भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए प्लीज अपने डॉक्टर की एडवाइस ही फॉलो कीजिए। तो अब मेरी जर्नी कुछ इस तरह दिखी। आज मैंने अपना वीक 6 इंजेक्शन ले लिया है, मेरे पास अभी 2 और मोंजारो इंजेक्शंस बाकी है, मैं वो कंप्लीट करूंगी। उसके बाद एक पूरा वीक विदाउट GLP-1 मेडिकेशन, उसके बाद मेरी जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट।
और सच कहूँ, डॉक्टर की एक्सप्लेनेशन मुझे समझ आ गई। साइंटिफिकली भी वो बिल्कुल सेंस बना रही है, लेकिन इमोशनली मैं रेडी नहीं। जनवरी से लेके आज इंजेक्शन डे मेरी रूटीन का पार्ट बन गया था। मील प्लानिंग, प्रोटीन, वाटर, वॉकिंग, वेट ट्रैकिंग, हर वीक का अपडेट्स, ये सब मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका था। पहली बार एक पूरा वीक ऐसा होगा जहाँ मैं सिर्फ वेट करूं। और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो वीक कैसा हो। शायद बिल्कुल नॉर्मल, शायद बहुत डिफिकल्ट, शायद इमोशनली और भी डिफिकल्ट, मुझे अभी नहीं पता। और शायद इसी वजह से मैं उस वीक को भी डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो भी इस जर्नी का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जितना मेरी पहली इंजेक्शन। जनवरी याद है मुझे, मेरी पहली इंजेक्शन, और मैं कितनी नर्वस थी। कितने यूट्यूब वीडियोस देखे थे, कितने रिसर्च किए थे, कितने व्हाट इफ मेरे दिमाग में चल रहा था। और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि ये मेडिकेशन मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे सिर्फ वेट लॉस याद नहीं आता, मुझे वो हॉस्पिटल याद आता है, मुझे वो रीस्टार्ट याद आता है, मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने सोचा था कि ये मेडिसिन मुझे सूट नहीं करेगा। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मेरा कॉन्फिडेंस बदलने लगा, फूड के साथ मेरा रिलेशनशिप बदलने लगा, मुझे अपनी बॉडी को लेकर थोड़ी सी होप आने लगी। और शायद इसीलिए ये डिसीजन इतना इमोशनली डिफिकल्ट लगा, क्योंकि कभी कभी हम उस मेडिकेशन से अटैच नहीं होते, हम उस फीलिंग से अटैच्ड होते हैं जो वो मेडिकेशन हमें देती है। मेरे लिए मोंजारो सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं था, ये मेरी लाइफ का वो चैप्टर था जहां मैंने जेन्युइनली फील किया कि शायद मैं भी ये कर सकती हूँ। और मुझे लगता है इसीलिए ये चेंज डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि चेंज सिर्फ मेडिकेशन का नहीं होता, चेंज एक्सपेक्टेशंस की होती है, चेंज रूटीन का होता है, चेंज कंफर्ट जोन का होता है, और शायद आइडेंटिटी का भी होता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके डॉक्टर ने भी कभी ट्रीटमेंट चेंज करने की बात की है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ट्रीटमेंट चेंज करना फेलियर नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ ट्रीटमेंट का नेक्स्ट चैप्टर होता है। अगर आप मुझसे आज पूछ लो क्या मैं नर्वस हूँ, हाँ बिल्कुल हूँ। क्या मुझे पता है वीगोवी एग्जैक्टली मेरे लिए कैसा काम करेगा? नहीं। क्या मुझे पता है कि मेरा बॉडी मोंजारो जैसे उसे रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं। और शायद इसी अनसर्टेनिटी का नाम है जर्नी। 24 जुलाई को मैं अपनी जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू करूंगी। मुझे नहीं पता वो चैप्टर में क्या लिखा होगा, लेकिन एक बात जरूर पता है, मैं जर्नी को वही ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करूंगी जैसे मैंने पहले दिन से किया, अच्छे दिन भी, डिफिकल्ट दिन भी। क्योंकि अगर मेरी जर्नी किसी एक इंसान को भी ओबेसिटी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा कम अकेला महसूस करवा सके, तो मुझे लगेगा कि मोंजारो डायरीज इंडिया का पर्पस पूरा हो रहा है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था, मेरी डॉक्टर ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था जिसने मेरी पूरी जर्नी को एक नए परसेप्शन से देखना सिखाया। आज मैं उस सेंटेंस से नहीं डरती हूँ, इनफैक्ट मैं उसके लिए काफी थैंकफुल हूँ, क्योंकि उस सेंटेंस ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई। हर बार ट्रीटमेंट चेंज करना फेलियर नहीं होता है, कभी कभी वो सिर्फ अगले चैप्टर का नया पेज होता है।